हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि देव दीपावली का एकदम नया उपाय है, जिसको कि गुरुजी ने अपने देव दीपावली शिव महापुराण की कथा, जो कि नासिक महाराष्ट्र में हो रही, दूसरे दिन इस उपाय को बताया था। कहते हैं कि देव दीपावली के दिन जो यह उपाय करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होते। भोले बाबा उसका भंडार हमेशा के लिए भर देते हैं। कुबेर भंडारी उसका भंडार भर के ही छोड़ते, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो आइए इस उपाय को कैसे करना है वह हम देख लेते हैं। इस उपाय को तो पहले तो हमें सुबह ही करना है। सुबह के समय जब हम स्नान वगैरह कर लें उसके बाद ही हमें यह उपाय करना है। इसके लिए हमें चाहिए 7 पुष्प। 7 पुष्प लेना, वो कोई भी 7 पुष्प हो सकते हैं जो कि शिव जी को चढ़ते हों। जैसे आप गेंदे का फूल ले लीजिए, कनेर का फूल जो सफ़ेद वाला होता है वो, बस ध्यान रखिएगा कि वह फूल केतकी का नहीं होना चाहिए। आप गलती से केतकी का फूल जाके भगवान को नहीं चढ़ाना में, क्योंकि केतकी को श्राप मिला हुआ है कि वो भोले बाबा के ऊपर कभी भी समर्पित नहीं होंगी। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको केतकी का फूल भूल से भी नहीं लेना है। तो हमें 7 फूल लेना है। अगर आप गेंदे का ले लेंगे तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कनेर का, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो 7 फूल ले लीजिए। और अपने घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, या आपके घर में आरओ वगैरह लगा हो, मटके में पानी रखा जाता है, डिब्बे में या बाल्टी में, स्टील की बाल्टी में बहुत लोग पानी भर के रखते हैं, जहाँ पे भी आपके यहाँ पीने का पानी घर का रखा जाता है वहाँ पे उस 7 पुष्प को एक कटोरी में रख दीजिए। कटोरी में रख दीजिए, प्लेट में रख दीजिए, जिसमें इच्छा हो उसमें 7 पुष्प को रख देना है। और उसके बाद आपको 7 घी के दिए बनाने हैं। आप 7 घी के दिए बने, उसमें 7 दीपक ले लीजिए मिट्टी के, उसमें घी भर लीजिए और लंबी बाती का दिया लगाइए। उसमें जो लंबी बाती है ना वो लगाइए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। और पुष्प के पास ही, जहाँ आपने कटोरी में पुष्प रखे उसी के पास वो 7 घी के दिए रख दीजिए। उसके बाद अच्छे से पूजन वगैरह कर लीजिए। जो 7 दिए आपने जलाए हैं उनको कुमकुम लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, अक्षत वगैरह थोड़ा छिड़क दीजिए। ऐसे पूजन कर लीजिए जैसे कि नॉर्मली पूजा की जाती है। जब वह दिए जल जाएं और उसके बाद वह ठंडे हो जाएं, तो आप कभी भी, दिन भर आपके पास समय है, आप कभी भी उस पुष्प को जो आपने कटोरी में रखे उन्हें उठा लीजिए और भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाइए। जो आपके घर के आसपास शिवालय हो वहाँ चले जाइए। अगर घर के आसपास शिवालय ना हो तो आप किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाइए। अगर वो भी ना मिल सके तो आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। अगर वह भी पॉसिबल ना हो तो आंवले का वृक्ष हो आपके घर के आसपास तो वहाँ चले जाइए। और वो भी ना हो तो आप किसी नदी के तट पर भी जा सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास शिवालय है तो और भी बढ़िया, आप वहाँ चले जाइए। और आप उनकी देहली पर भी रख सकते हैं, उनके दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, वो पुष्प को शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप शिवालय गए हैं तो आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर आप मंदिर में बैठिए। जब आप पुष्प समर्पित करिए भोले बाबा को तो अपनी कामना करिए कि हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं उससे भोले बाबा से विनती करिए कि हमारे घर का भंडार हमेशा के लिए बना रहे। और कुबेर भंडारी से भंडार भरने के लिए, और भंडारी से भंडार भरने के लिए कहिए और उस पुष्प को वापस ले लीजिए। 7 पुष्प चढ़ाए हैं, उसमें से आपको 1 पुष्प भोले बाबा से अपनी कामना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपनी कामना कहते हुए 1 पुष्प ले लेना है। भोले बाबा से निवेदन करके कि भोले बाबा, मैं ये आपको 7 पुष्प अर्पित कर रही हूँ, उनमें से 1 पुष्प ले रही हूँ और इसे आपको अपने घर में जो आपकी आरती की किताब हो, चालीसा की किताब हो, आपको कहीं पे भी भगवान के मंदिर में रख देना है। 1 आप पुष्प उनसे वापस ले लीजिए और अपनी कामना करते हुए आप पुष्प वापस ले लीजिए और अपने घर की तरफ चले आइए। और उस पुष्प को आप किसी भी अपने घर की चालीसा या आरती के किताब में अच्छे से रख दीजिए। ये याद रखिएगा कि इस उपाय में आपको लंबी बाती का ही दीपक लगाना, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाते हैं।
और क्या करना है कि आपने कुबेर भंडारी से अपने मन की बात कह दी। अब गुरुजी तक यहाँ तक कहते हैं कि जब अगली बार देव दीपावली आएगी तब आपको याद आएगा कि आपने क्या उपाय किया था, कि बाबा ने क्या भंडार भरा है आपका। बाबा झोली भर ही देता है, कभी खाली नहीं छोड़ता है। वह 7 दीपक का जो आप उपाय करेंगे, 7 दीपक और 7 पुष्प का, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और गुरुजी ने अपनी कथा में एक बात यह भी बताई थी कि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत समस्या है, कष्ट आ रहा है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वो समाप्त ही नहीं है, तो आपको कहीं दूर जाकर जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ जल चढ़ाइए। उससे पहले जो आपके घर में आप छोटा सा शिवलिंग रखते, आप उस पर जल चढ़ाइए। उसके बाद अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे जल चढ़ाना शुरू करिए। उसके बाद कहीं आपको दूर जाना चाहिए। आप भोले बाबा के बड़े बड़े मंदिर मत ढूंढिए, जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पे आप जल चढ़ाना शुरू करिए। उससे पहले आप घर के मंदिर से शुरू करिए कि वहाँ आप रोज़ भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। देखिएगा धीरे धीरे आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आप इस उपाय को करिए देव दीपावली के दिन। यह उपाय बहुत ही अच्छा है और इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं। हमें 7 फूल की ज़रूरत है और पीने वाली पानी की जगह पे रखना है और दीपक जला देना। उसके बाद शिव जी के मंदिर में जाना है, उनको पुष्प अर्पित करना है और कुबेर भंडारी से भंडार भरने के लिए कहना है और एक पुष्प लेकर अपने घर की आरती या चालीसा वाली किताब में रख देना है। बस आपको इतना ही करना है। भोले बाबा आपका भंडार हमेशा के लिए ज़रूर भर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।